हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पिछले 10 दिन से मैं खुद बिजी था पटवारी एग्जाम के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अपन नहीं पढ़े थे पटवारी में, इसलिए आप लैब असिस्टेंट वाले बच्चों का मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आपको गाइड नहीं कर रहा था। इस बीच में कई सारे र्यूमर्स फैलने स्टार्ट हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। बाद में पता चला कि यार बच्चे हैं बड़े भ्रमित हो रहे हैं। और अभी आपकी ऐप के अंदर आज रात से ज्योग्राफी और होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस तीनों पे पोस्ट आई थी, इस बार भी आएगी। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने नई एग्जाम डेट के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट दिया है। बिल्कुल ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी, होम साइंस की भी आएगी और साइंस की भी आएगी। सबसे ज्यादा होती है साइंस की, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली होती है, साइंस की ज्यादा पोस्ट होती है। उसकी लगभग थोड़ी सी कम होती है, जैसे पिछली बार की बात करें 500-600 थी साइंस की, और ज्योग्राफी की उससे 200-300 कम थी, और होम साइंस की उससे भी 100-200 कम। तो ये होता है, हर बार होता है, कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का पहले तो ट्वीट देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप सभी साथियों ने माइंड मैप का बैच ज्वाइन किया हुआ है सबसे ज्यादा संख्या में, तो चिंता न करें, डरे नहीं। आपके उस बैच के बारे में भी बताऊंगा। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, और इधर उधर के वीडियो देखने वाले बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। लैब असिस्टेंट एग्जाम की अर्थना का कुछ विभागों से मिलने का इशू है, ध्यान से सुनिएगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम की अभ्यर्थना, मतलब कोई भी एग्जाम जब कंडक्ट करवाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थना पहले बोर्ड के पास आती है। बोर्ड वो गवर्निंग बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से अर्थना आएगी और उसका थोड़ा सा इशू चल रहा है। जैसे ही वो क्लियर होता है तो ज्योग्राफी, होम साइंस, साइंस तीनों पे वैकेंसी निकलेगी। मिलने के बाद, चेक होने के बाद ही कुछ निश्चित हो पाता है। बोर्ड का चेयरमैन खुद अपने ट्विटर हैंडल से, बोर्ड के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि जब क्लियर होगा तो ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक बात। तो अर्थना निश्चित हुई नहीं अभी, जैसे ही अभ्यर्थना निश्चित होती है आपको बता दिया जाएगा कि भाई इतने पदों पर वैकेंसी है। चूंकि पहले हम बात करें तो 100 पदों पर कुछ मतलब 100 पदों पर यहां पर पद मिले थे इनको, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को। इन्होंने कहा नहीं, इतने पर तो हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा 970 पद जो ज्यादा है उन पे और टोटल मिला के 1000+ पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। ठीक बात। तो वो अभी ये प्रयास कर रहे हैं। प्रयास होगा कि फरवरी में या उससे जितना पहले हो सके। तो कहने का मतलब ये है आपका एग्जाम 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो पहले नवंबर को होना था, नवंबर 2025 में होना था, वो जनवरी या फरवरी 2026 में होगा। समय कितना है सुन लीजिएगा। ज्योग्राफी और होम साइंस की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर भी बात करते हैं। सब चीजों के ऊपर बात करूंगा ना, ज्योग्राफी और होम साइंस, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो साइंस की हर बार आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और पिछली बार साइंस भी आई थी, ज्योग्राफी भी आई थी, होम साइंस भी आई थी, तीनों आई थी। ठीक है। हाँ, इधर उधर के यूट्यूबर्स को ना देखे ना प्लीज, उन्हें व्यूज की भूख रहती है। कई ऐसे, मतलब मैं तो जानता भी नहीं और ना जानना चाहता हूं, और कई बार अच्छा लगता है कि मतलब लोग हमारे नाम से फेमस होने के चक्कर में टाइटल लगा देते हैं। अच्छा इसलिए कि भाई र्यूमर्स ना फैलाए। जो होगा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जो ट्वीट करेंगे, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन जो अपनी तरफ से ऑफिशियल बात बताएंगे उसको ही सत्य मानना। व्यूज के लिए कोई भी वीडियो बना रहे इधर उधर, मतलब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा कोई भी अगर करे तो उसके चैनल को रिपोर्ट किया करो, है ना। यूट्यूब चैनल होता है ना, यूट्यूब चैनल पे जाओ, सबसे पहले ये आपका साइड में एक बॉक्स होता है ना, यहां पर 3 लाइनें होती है, क्लिक करो और रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहां पर रिपोर्ट कर दिया करो, चैनल उड़ जाएगा। ठीक है। ऐसे बच्चों को परेशान करने वाले चैनल को उड़ा दिया करो। तो भाई अपना चैनल विश्वास वाला चैनल है, जब भी ऑफिशियल न्यूज आएगी हमेशा आपको बताया जाएगा कि एक ही साल के अंदर 5.5 लाख से 6 लाख बच्चे जुड़े हैं। मैंने तो खाली 500 वीडियो भी नहीं डाले चैनल पे। तो सारे बच्चों का विश्वास है, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, इतना विश्वास रखिएगा। ठीक है। तो एग्जाम के आगे अभी समय की बात करें तो ये आपका बात करें तो 15 अगस्त से मान लीजिए, 17 अगस्त से मान लीजिए, तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने तो शुद्ध रूप से आपके पास में है। 150 दिन शुद्ध रूप से आपके पास में है। अपना जो बैच है वो दीपावली तक खत्म करूंगा मैं, दीपावली से पहले पहले, है ना। लगभग बात करें तो 80 से 90% बैच है वो अभी खत्म हो जाएगा सितंबर में ही।
और बाकी वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत मैं सेकंड ग्रेड, और देखो झूठ बोलने से तो कोई मतलब है नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ वादे कर दूं, जो सच्चाई है वही बात करूंगा, ठीक है, जो सच्चाई है वही बात करूंगा। कि अभी मैं अगले 15 दिन जमकर क्लास लेने वाला हूं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और होम साइंस में। ज्योग्राफी चूंकि एग्जाम डेट आगे बढ़ी है इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूं। अगर एग्जाम डेट 2 नवंबर रहती तो आज तक मैं अपना सिलेबस 80% से ज्यादा खींच चुका होता। गुरुजी फास्ट इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि घास काटने का कोई महत्व नहीं रहता, घास काट लिया जाए तो फिर 90% क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। तो आप सभी साथी विश्वास रखें, एक बड़ी बात, बैच में ज्वाइन करेंगे, गुरुजी हमारे 1100 रुपए लगेंगे, ठीक है लगा लीजिए। जो बच्चा 1100 रुपए लगा करके अभी ऑफर प्राइस में ज्योग्राफी और होम साइंस के जो बैच चल रहे हैं साइंस के, तीनों बैच में एडमिशन ले लीजिए। जो जो आपका 12th में सब्जेक्ट रहा है, मैं वादा करता हूं मां सरस्वती के को साक्षी मान के कि माइंड मैप पूरे राजस्थान का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थियों के साथ कभी धोखा नहीं करता। खुदा न खास्ता अगर होम साइंस और ज्योग्राफी की वैकेंसी नहीं आई, अगर नहीं आई, तो जिन बच्चों ने ये 1100 रुपए का कोर्स ले रखा है, मैं उन सभी को 1200 रुपए का लैब असिस्ट सीईटी स्नातक और 1200 रुपए का सीईटी 12th यानी टोटल 2400 रुपए का बैच फ्री में ऐड करूंगा। क्योंकि फरवरी में सीईटी ग्रेजुएशन है और मार्च अप्रैल बाद में आपका सीईटी 12th भी होगा। राजस्थान के हर एक बच्चे को वो एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम नहीं दिया तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि सीईटी एक अनिवार्य शर्त होती है। तो धोखा कहां, कोई धोखा नहीं होगा। जिन बच्चों का ये एक संभावना है कि भाई डर रहे हैं, मार्केट में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, बेरोजगार दल के नेताओं के द्वारा भी कई बार इधर उधर के ट्वीट कर दिए जाते हैं, जबकि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ये है आलोक राज जी। इनके ट्विटर हैंडल पर आप फॉलो कर लीजिएगा। मेजर जनरल आलोक राज जी हमेशा सच्ची बात बताते हैं, ठीक है। मैं तो इसके पक्ष में हूं कि ज्योग्राफी और होम साइंस की वैकेंसी आएगी। जिन बच्चों को लगता है या जो रूमर्स फैल रहे हैं इधर उधर के, उनको अगर लगता है कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी तो वो जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करें। सही बात। मेरा पूरा भरोसा है, मैं पूरा दृढ़ निश्चय हूं कि ज्योग्राफी और होम साइंस की वैकेंसी आएगी। सीटें हमेशा उनकी थोड़ी कम रहती है, साइंस की डबल रहती है। जिनको विश्वास है वो मेरे साथ तैयारी स्टार्ट करें, उनके साथ धोखा नहीं होने दूंगा कभी भी, ठीक है। और दीपावली से पहले पहले मैं ज्योग्राफी और होम साइंस का बैच कंप्लीट करवा चुका हूंगा, जहां पूरे राजस्थान के लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लाखों बच्चे पढ़ते। इस विश्वास के साथ में अभी 5 लाख 6 लाख बच्चे बैठे थे पटवारी के अंदर, सारों को ही मैंने पढ़ाया, ठीक है। हर एक वीडियो 4 लाख 3 लाख 5 लाख बच्चे देख रहे थे। पूरे राजस्थान में ऐसा सिंगल कोचिंग नहीं है जिसका वीडियो इतना बच्चा देख रहे थे। ये अभी सेकंड ग्रेड भी आएगा, आगे 4th ग्रेड भी आएगा, तब भी आप देखना कि हर वीडियो के ऊपर जो व्यूज होते हैं वो 500K का मतलब होता है 5 लाख, है ना। तो देखा करो, चैनल की औकात देखा करो, कहां पर पढ़ रहे हो कहां पर नहीं पढ़ रहे हो। मुझे बताना पड़ता है, कई बार बताना पड़ता है। नन्हे मुन्ने बच्चे ना, ये 17-18 साल के बच्चे बच्चियां बहुत नादान होते हैं ना, इनको कोई भी ब्रेन वॉश कर देता है। तो इस विश्वास के साथ में एक बड़े भाई का जो वादा है हमेशा रहेगा, टूटेगा नहीं कभी भी। ज्योग्राफी की बैच और होम साइंस के बैच आज से मैं वापस क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। पिछले 10-12 दिन से क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि पटवारी का पेपर था, और पटवारी के पेपर के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में आपने देखा था कि मैंने 90% क्वेश्चन मिलाए, यानी कि 150 में से 140 प्रश्न प्रूफ दिए थे कि नहीं दिए थे। कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ जाएगी 75%, 80% लास्ट। तो भाई विश्वास के साथ पढ़े, हमेशा कभी धोखा नहीं होगा। और इधर उधर के चैनल वगैरह आप देखते हो जो बार बार वीडियोस बनाते हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्लीज रिपोर्ट डैम और पढ़ना स्टार्ट करें। जो पढ़ेगा वो कम उम्र में नौकरी लेके जाएगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट जैसी शानदार नौकरी बार बार नहीं आती। और इस बैच में आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी वाला बैच हो गया, होम साइंस वाला बैच हो गया, आपका साइंस वाला बैच हो गया, आपका जीके स्ट्रांग हो रहा है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है, और भर्ती आएगी, निश्चित रूप से आएगी, ध्यान रखना। और वो बच्चे बहुत धोखे में रहेंगे जो मतलब ऐसी अफवाह के अंदर चले जाते हैं कि वैकेंसी तो नहीं आएगी। तो बेटा कभी भी जिंदगी के अंदर रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बिना रिस्क के नाम नहीं होता। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने रातों मतलब जगह था, मैं महीनों घर वालों से दूर रहा, मैंने महीनों कच्ची रोटियां खाई, तब जाके नाम किया कि आज पूरे राजस्थान में सीना ठोक के कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम आ जाए, किसी भी कोचिंग की तुलना में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाऊंगा।
और मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो ये मुझे वो व्यूज की भूख नहीं है कि मैं व्यूज के लिए कुछ भी वीडियो बना दूं ये वो, पर र्यूमर्स फैलाने वाले, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूगोल की पोस्ट नहीं आएगी, तो बेटा आपका कमेंट मैं देख रहा हूं, उन बेचारों की रोटी इस पे सिकती है कि यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो अच्छा बनाएंगे तो क्या होता है कि व्यूज आते हैं तो उस पर पैसे आते हैं। मेरे चैनल पे ऐड भी बंद है। ऐड बंद करने का मतलब ये हुआ कि 1 महीने के लाखों रुपए मैं यूट्यूब से नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेते सर आप? इसलिए नहीं लेता कि बच्चे जब यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो उन्हें डिस्टर्बेंस होता है। तो जब मैं लाखों रुपए यूट्यूब से आप लोगों की वजह से नहीं ले रहा हूं तो कुछ तो बात होगी मेरे अंदर, वरना सभी चैनल पे देख लो ऐड तो ऑन ही रहती है और उसी के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। भर्ती साइंस की आएगी, होम साइंस की आएगी, ज्योग्राफी की आएगी। एक सोच के देखिए क्यों नहीं आएगी। आपने योग्यता रखी है 12th में आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, आपने योग्यता रखी है आपकी 12th में होम साइंस रखनी होनी चाहिए। तो भाई जो बच्चा 12th में ये सब्जेक्ट रखेगा वही तो फॉर्म भर पाएगा। थोड़ा तो कॉमन सेंस रखिए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए, है ना। भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं, मार्केट को इतना गंदा कर रखा है, कुछ कुछ मतलब बड़ा गुस्सा आता है कई बार, पर कोई बात नहीं। नकार खाने में तूती की आवाज है, उनको कोई देखता भी नहीं है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं ऑथेंटिक वीडियो है, ये वीडियो 1 लाख बच्चे देखेंगे, ठीक है। 2-4 हजार व्यूज वाले जो वीडियो बनते हैं बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये तो 12th पास नहीं किया है, बहुत नादान बच्चे, दूध के दांत भी उनके नहीं हटे हैं अभी, तो बहुत वो वयस्क भी नहीं हुए। उन बच्चों का ब्रेन वॉश ना करें। तो 12th योग्यता क्यों रखी? 12th योग्यता इसलिए रखी क्योंकि जिस बच्चे का 12th में सब्जेक्ट जो आपका होम साइंस है, 12th में आपका जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उन बच्चों को मौका दे करके कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर ज्योग्राफी की और होम साइंस की जो सीट आती है उसके लिए वो बच्चे फॉर्म भर पाए। 18 साल मिनिमम एज है। कितनी? 18 साल। 18 से लेकर के 40, तो 12वीं पास करने वाले बच्चे बच्चियां सारे 18 साल के हो जाते हैं। और तुम लोग तो खुश नसीब हो कि एग्जाम होगा 2026 में। तो अब सर 18 साल एज कब काउंट की जाएगी? तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपका 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 को अगर आप 18 साल के हो रहे हैं और आपने 12th के अंदर होम साइंस है, आपका ज्योग्राफी है और साइंस है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो 6 महीने और उन्हें जो मेरे बच्चे हैं उन वो फॉर्म भर पाएंगे। 6 महीने और एग्जाम जो आपकी एज है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो अच्छा मौका मिलेगा आप सभी साथियों को, भ्रमित मत होना। जिनको लगता है कि मदन सर झूठ बोल रहे हैं तो बेटा इधर उधर की वीडियो देखते रहो, अपना टाइम खोटी करते रहो, और जब वैकेंसी आए तब मेरे पास आ जाना, क्योंकि राजस्थान में 90% से ज्यादा लैब असिस्टेंट के बच्चे सिंगल एक ही चैनल पढ़ा रहा है, वो माइंड मैप पढ़ा रहा है। तो विश्वास के साथ पढ़ते रहे, कभी धोखा नहीं होता है। 100% संभावना है कि तीनों पदों पर वैकेंसी आएगी। 1%, 99% की बात मैं कहूँ, 1% भी अगर छोटी मोटी कहीं लगा मुझे कि बाई चांस सीटें कम आई या भर्ती लेट आई या केवल साइंस की आई, तो मैं ऐड कर दूंगा साइंस वालों, इन बच्चों को सबको सीईटी के अंदर ऐड करूंगा। 2500 रुपए का बैच फ्री में दूंगा, तो दोबारा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है। सर आपका क्या कहना है? मेरा दृढ़ विश्वास ये है कि 12th योग्यता रखी है इसलिए दोनों भर्तियां आएगी, और हर साल आती है। मतलब पिछली भर्ती है 2022 के अंदर आएगी, 2022 के अंदर आई थी, जहां पर तीनों ही पोस्ट पे भर्तियां थी। ज्योग्राफी थी, स्कूल शिक्षा विभाग, 12th पास, ज्योग्राफी, साइंस, होम साइंस। हमें तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं है ना, इतने सारे भर्तियों को पढ़ाते हैं कि व्यूज के लिए वीडियो बनाने का टाइम तक नहीं है। अब आप बच्चों का सुबह से कमेंट आ रहा था, मैं देख रहा था, ये नादान परिंदे धीरे छोटे छोटे मेरे भाई बहन परेशान हो रहे थे, पता नहीं इधर उधर के जो है वीडियो देख के आके परेशान होते हैं, सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अरे यार मैंने कहा क्या हो रहा है, 10 दिन से लैब इस पटवारियों को पढ़ा रहा था, तो मैं खुद भी व्यस्त था, आपके रिप्लाई नहीं दे पाया था, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ट्वीट आएगा, वही सत्य मानना। आज इन्होंने कह दिया है कि विभाजकों की अर्चना मिलेगी। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग भी हो गया, कॉलेज शिक्षा विभाग भी हो गया, अलग अलग जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है उनके जो अर्चना है। तो क्यों सोचते हो केवल साइंस होता? तो ये खुद नहीं कह सकते थे। ये जो मुखिया है जिस वैकेंसी को करवाने वाला, वो अधीनस्थ बोर्ड है, और उसके जो मुखिया है वो मेजर जनरल आलोक राज। इनका बहुत बढ़िया काम है। जब भी होगा नोटिफिकेशन से पहले ही बता देंगे ये कि इन पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि अब
मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही 1 महीने के अंदर अंदर ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आएगी। जिनको लगे कि सर मुझे थोड़ा डाउट है तो वो थोड़ा वेट करो, बैठ जाओ, है ना। मैं दोनों बातें कहता हूं, मेरा पक्ष यही है, भर्ती आएगी, तीनों पोस्ट पे आएगी। पढ़ना स्टार्ट कर लेवे, लिखना स्टार्ट कर लेवे, और इधर उधर की वीडियोस ना देखें जो केवल और केवल व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर दे के रखता हूं, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर दे के रखता हूं 8955982723। ठीक है, कोई कोचिंग वाला नहीं देता है, कोई बात नहीं करता। मैं आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैं आप लोगों को कोर्स अगर दे रहा हूं तो मैं आपके माता पिता से भी बात करने के लिए तैयार रहता हूं एनी टाइम, आप लोगों से भी बात करने के लिए तैयार रहता हूं एनी टाइम, भागना कहीं नहीं हूं। ठीक है, अजमेर आकर के मिल सकते हैं कोई भी बच्चे आए, है ना, तो ये चीज़ है। तो बेटा पढ़ते रहे, मस्त रहे। अब थोड़ा सा लैब असिस्टेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की योग्यता क्या है। 12th होनी चाहिए। 12th के अंदर आपका ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस, क्योंकि तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और योग्यता 12th रखी है, तो इन पदों पर वैकेंसी आती है। और पिछली बार 2022 में आई थी लास्ट भर्ती, स्कूल शिक्षा विभाग में भी आती है और कॉलेज शिक्षा विभाग में भी आती है। ठीक है, ये भी याद रखना, स्कूल और कॉलेज। तो अभी थोड़ा र्यूमर्स बन गया, उस वजह से मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, पता नहीं क्यों ये फालतू में इधर उधर की लोग अफवाहें फैला रहे। तो ये ध्यान रखना, स्कूल और कॉलेज दोनों की आती है और योग्यता 12th तक की है, इसलिए 12th वाले की वैकेंसी भी आएगी। ठीक है, ओके। और सीईटी की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती, क्योंकि ये स्कूल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसलिए सीईटी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। एज आपकी 18 साल होनी चाहिए कम से कम। अब जब एग्जाम 2026 में होगा तो एज आपकी हो जाएगी 1 जुलाई 2026 से। तो अच्छा है ना, आप लोग तो एलिजिबल हो गए जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं। ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं। देखो जो व्यूमर्स फैला रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सुधर जाओ, है ना, आदतें सुधार लो। व्यूज अगर नहीं आ रहे तो बेटा मेहनत करो, 5-5 साल से चैनल बना के बैठे हैं, 10-20 हज़ार बच्चे ही नहीं जुड़े आपके पास में, तो आप शिक्षक नहीं है, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, पढ़ाने की कला नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा पाए, है ना। तो थोड़ा डेवलप कीजिए शिक्षा, तब बच्चे पढ़ेंगे। मेरे पास क्यों आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ तो बात होगी मेरे अंदर, है ना। तो कभी ह्यूमर्स के लिए वीडियो ना बनाए। मैं सभी शिक्षक गणों से जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं और इधर उधर की वीडियोस बना देते हैं, तो आप लोगों से कहता हूं बच्चों को परेशान ना करें। आप कौन होते हो वीडियो बनाने वाले, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से ट्वीट आएगा तभी हम मानेंगे उस बात को। ठीक है, ओके। तो तब तक अब ये अगली बार जब मुझे बार बार कहना ना पड़े, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आए उसी को ही ऑफिशियल मानना और अपनी तैयारी जारी रखो। जीके पढ़ते रहो और सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस पढ़ते रहो। ठीक है, कभी गलत नहीं होता है। जो मेहनत करता है ना उसको मतलब हमेशा एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है, इनाम मिलता है। मां सरस्वती उसको आशीर्वाद देती ही देती है। जो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए सीटें आई कि नहीं आई गुरु जी, तो बेटा उसका तो भगवान भी नहीं होगा, है ना। भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करेगा। तो बेटा देसी घी में और मार्केट के डालडा घी में अंतर होता है। तो हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ना स्टार्ट करें, तैयारी आपकी जारी रखें। कैसी है, अभी चूंकि 8 बज गए हैं, 9 बजे मैं ज्योग्राफी बैच में क्लास लूंगा, 10 बजे होम साइंस बैच में क्लास लूंगा, और उसी उत्साह के साथ में वापस पढ़ते जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि वो पीछे रह जाता है, तैयारी नहीं करता है। अब आगे बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, 4th ग्रेड देना ही देना है। चलो एक बात कर ही देते हैं आप लोगों के लिए कि 1 महीने बाद 19 सितंबर से 4th ग्रेड का एग्जाम है आप सभी के, 18-19 सितंबर के आसपास ही। तो इसमें क्या होगा कि आप सभी साथी, क्योंकि योग्यता 10वीं पास है और आपने तो 12वीं पास किया हुआ है, तो सर 4th ग्रेड कर देवे, क्या करना है, बिल्कुल आपकी लाइफ का पहला एग्जाम है। आपकी लाइफ का पहला एग्जाम है, 4th ग्रेड सभी बच्चों को देना है। और मैं सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड के 100+ क्वेश्चंस के प्रूफ मिला दूंगा। 120 में से 100+ प्रश्न यूट्यूब से। अब इतना दावा तो पूरे राजस्थान में कोई कोचिंग करेगी नहीं। फ्री में पढ़ाऊंगा अभी लास्ट टाइम में, क्योंकि इतने समय से आप ऐप के अंदर पढ़ रहे थे, मुझे पता है प्रश्न कौन से आएंगे 4th ग्रेड के अंदर। इंडिया पॉलिटी में कौन से आएंगे, राजस्थान पॉलिटी में कौन से आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी में कौन से आएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो बेटा। ओके ओके।
तो बेटा फोर्थ ग्रेड तो देना ही देना है। और कोई डाउट है तो बताओ। कब से आप लोग कह रहे थे सर वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, तो आज वीडियो बना दिया। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने ये मौका दिया इस वजह से। और बैच ज्वाइन करने के लिए कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ, ठीक है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना पसंदीदा बैच लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी प्लस जीके, अभी ऑफर प्राइस आप सभी के लिए 1199, सिर्फ कुछ दिन और है। पढ़े इस विश्वास के साथ में कि सबसे कम उम्र में आप सरकारी नौकरी लगेंगे। अभी कुछ ही दिन के अंतराल में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, 4-6 महीने की मेहनत है, उसके बाद में ज्योग्राफी साइंस प्लस जीके और होम साइंस प्लस जीके, तो तीनों ही बैच है जो अभी आपके सब्जेक्ट प्लस जीके है वो 1199 में दिए जा रहे हैं। तो पढ़ो, मस्त रहो। और बाकी मेरा काम है पढ़ाना, और मैं अभी बैच में क्लासेस लूंगा और पूरा कोर्स आपके दीपावली से पहले 100% A to Z। न्यू बैच नहीं लाएंगे, लैब असिस्टेंट का ये वन एंड ओनली सिंगल बैच ही है। पीछे की सारी क्लासेस आपको मिल जाती है। अभी कोई लैब असिस्टेंट वाले बच्चे का कोई कमेंट है तो बता दीजिए, फिर बाद में परेशान होगे, क्या मतलब है इधर उधर की वीडियो देख के आओगे, सर भर्ती तो आएगी नहीं, आएगी नहीं, ऐसे कमेंट करोगे। भर्ती आएगी, तीनों पोस्ट पे आएगी, ठीक है। दिन के 18 घंटे मेरे इसी स्टूडियो में बीतते हैं, सुबह शाम रात दिन मैं स्टूडियो में ही रहता हूं। और मुझे पूरा अंदर से कहीं ना कहीं एक मन में एक वो आभास हो ही गया था कि भर्ती थोड़ा आगे जाएगी और फरवरी में होगी। लो देख लो, आपका फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है एग्जाम, ठीक है। पटवारियों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक किया था और लाखों बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। ये पहला एग्जाम नहीं है जहां पर हमने 90% प्रूफ मिला है। RS प्री का कठिन से कठिन पेपर देख लो, फर्स्ट ग्रेड का देख लो, CET में 10-10 लाख बच्चे। तो पूरा राजस्थान जब भरोसा कर रहा है तो आप लोग भी, नए बच्चे हैं ना, स्पेशली जो नए बच्चे हैं, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू जो है, उनको विश्वास के लिए बताना पड़ता है कि बेटा पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है, और मार्केट के यूट्यूबर्स में और माइंड मैप में अंतर है। थोड़ा ऑफिशियल जब भी आएगी न्यूज मैं बता दूंगा, है ना। दो ही रास्ते हैं आपके पास में, मेहनत और मेहनत, दूसरा है ही नहीं, ठीक है। किसी को लगे कि मैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठूंगा तो जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। तैयारी करोगे सबसे आगे निकल जाओगे। और कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, मैं कमेंट ले लेता हूं, फिर फालतू में आप परेशान हो गए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इधर उधर के चैनल मत देखा करो यार, ठीक है। कोई भी मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे खड़ा हो गया, भले ही 5 साल के अंदर 10,000 बच्चे नहीं जुड़े, लेकिन रोज वीडियो डाल रहा है, भले 50-100 बच्चे देखे। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी ऐसे लोगों की, लेकिन गंदगी ने फैलाया मार्केट के अंदर, ठीक है। बैच काफी है, बैच काफी है। बैच के अंदर ज्योग्राफी प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस आपका जो जीके है वो पर्याप्त है, चिंता ना करें। रामबाण बुक सबके पास होनी चाहिए। और 94 60 97 14 50 पे व्हाट्सएप करके आप बुक घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर आपके पास मिल रही है तो लेके आ जाओ, नहीं मिले तो हमें व्हाट्सएप कर दो, हम भेज देंगे, ठीक है। 94 60 97 14 50 ये वो बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर है ना। बुक अगर आपको ऑर्डर करनी है होम साइंस, ज्योग्राफी और साइंस, इनके लिए आपके पास में अगर बुक कहीं मिल रही है तो आप लेके आ जाइए, और नहीं मिल रही है तो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको भेज देंगे। और वो बच्चे तुम लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर क्लासेस नहीं आ रही, क्लासेस नहीं आ रही, तो भाई पिछले 10-12 दिन से मैं बिजी था उसमें पटवारी पेपर में। ओ लाखों लाखों बच्चे इस विश्वास के साथ बैठे कि सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। अभी देख लो 2nd ग्रेड और 4th ग्रेड वाले बैठे, ठीक है। तो कंटिन्यू लाइव क्लासेस लैब असिस्टेंट की आज से स्टार्ट कर रहा हूं। पढ़ना स्टार्ट करें, रजिस्टर में नोट्स पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं प्रैक्टिकल जो अपना ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चल रही है, होम साइंस के अंदर अपना जो शैशवावस्था किशोरावस्था वगैरह, उनके अंदर जो मनोवैज्ञानिक जो आपका बौद्धिक शारीरिक सामाजिक जो विकास वगैरह और यौन रोग और कुछ एक टॉपिक दे रखे हैं मानव विकास से संबंधित, और मानव विकास और जनसंख्या वाला, तो वो यूनिट खत्म होने वाली है बस, ठीक है। बस वो मैं अपना नोट्स आपको आज पढ़ा दूंगा। हाँ जी, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। रामबाण सफिशिएंट है कि अरे भाई 4th ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए रामबाण सफिशिएंट है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्यों चिंता करते हो। तो भाई और कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैं खुद परेशान हो रहा था, इतने दिन से इतने कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा हुआ क्या। फिर पता चला कि यार किसी ने बिच्छू छोड़ दिया मार्केट में, 2-5-7 जने ऐसे ही कोई ट्वीट कर देता है, कोई वीडियो बना देता है। तो मेरे लिए फिर सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास में, तो फिर मुझे थोड़ा, मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे परेशान ना हो। कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी, ट्विटर डाउनलोड कर लो, आलोक राज जी को फॉलो कर लो,
हमेशा ये सही बात बताते हैं, ये सब सत्य है, उसके अलावा सब फेक है, हवा है, उस पर भरोसा ना करें। हाँ बिल्कुल, बैच ज्वाइन करना है आज ही। ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस अभी तो ऑफर प्राइस चल रही है, वहां पर फिर 1500 का हो जाएगा, अभी तो 1199 का है। तो ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस, जिसमें सब्जेक्ट भी पूरा होगा, जीके भी पूरा होगा, और इसके साथ साथ आपका जो टेस्ट सीरीज भी होगी, है ना। जो मार्केट वाले वीडियो बनाते हैं ना, उनको मैं कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोग जितना साल भर में यूट्यूब से कमाते हो ना, उतना तो मेरे यूट्यूब से एक दिन की कमाई के पैसे आ जाता है, लेकिन जिसको मैं हाथ जोड़ के वापस भेज देता हूं कि नहीं चाहिए पैसे। इसलिए नहीं चाहिए कि बच्चे परेशान होते हैं, यूट्यूब पे ऐड आ जाती है ना बार बार, तो ऐड की वजह से बच्चे परेशान होते हैं, और मैं ऐड ऑन कर दूं तो मेरे भी पैसे आ जाए। तो चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए प्लीज वीडियो बनाना बंद करें, और जब भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी, जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगा, आलोक राज जी बता देंगे। और अभी तो एग्जाम के आगे 5 महीने हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करूं, तो हो सकता है क्या? मैं उसे एक ही बात कहूंगा, पटवारी के पेपर से हाई लेवल लैब असिस्टेंट का नहीं जाएगा। और पटवारी का जो पेपर था, उस पटवारी के पेपर के अंदर अगर कोई बच्चा 30 दिन भी ढंग से पढ़ लेवे, मेरे से 30 दिन भी अगर ऐप के नोट्स पढ़ लेवे, और लास्ट के 15 दिन मेरे रिवीजन क्लासेज यूट्यूब की ले लेवे, कितनी यूट्यूब की, तो भी उसका सिलेक्शन था। और अब आपके पास तो 5 महीने हैं, ठीक है। डिसाइड करना है कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी करनी है या पहले। तो पढ़ेगा, उसका रिजल्ट आएगा, और इधर उधर की बातों में रह गया फिर वो रह गया, ठीक है। फॉर्म कब फिल होंगे? अरे अभी तो अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। आलोक राज जी ने इतना कहा है कि लैब असिस्टेंट एग्जाम की अर्चना का कुछ विभागों से मिलने का इशू है। जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे आ जाएगी वैकेंसी कि भाई अब अभ्यर्थना आ जाएगी, अधीनस्थ बोर्ड को कह देंगे कि हाँ अब आप एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, इतने पद है, ये 1000 पदों से कम मानेंगे नहीं, मेजर जनरल है और आर्मी के आदमी है, तो ये 1000 से प्लस है ना, 1000 से कम पदों पर तो ये मानेंगे ही नहीं। इन्होंने 10 बार ट्वीट करके कह दिया कि मैं 1000 से कम पदों पर तो एग्जाम ही नहीं करूंगा। तो जैसे ये पद इनके पास आते हैं विभागों के द्वारा, तो ये फिर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। फरवरी में आपका एग्जाम, जनवरी फरवरी में पॉसिबल है। अब फरवरी में ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नजदीक तो तीनों पद। आप मुझे एक चीज बताओ, जो कह रहे हैं और जो बच्चे ये भ्रम में है कि ज्योग्राफी होम साइंस की वैकेंसी नहीं आएगी, जो ऐसा कह रहे हैं, तो फिर योग्यता क्यों रखी आपने? 12th योग्यता क्यों रखी? और दूसरी बात, 12th योग्यता के साथ साथ जो नई स्कूल खुली है ना, न्यू जो स्कूल खुली है, उनके अंदर जो प्रैक्टिकल कौन करवाएगा? नई स्कूलें तो खुली है, 2022 में लास्ट भर्ती हुई थी, 23, 24, 25, 26 आने जा रहा है। सोच के देखो तुम लोग सभी साथी, सोचो इस बात को, थोड़ा समझदार बनाओ, तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना सके, थोड़ा सा सोचना। मुझे पता है कि तुम लोग बड़े भ्रमित हुए आए हो, मैं पिछले 15 दिन से ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि पटवारी का पेपर था बच्चों के, इस वजह से। पिछले 4 साल के अंदर मुझे एक बात बताओ, 2022 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी, 2022 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी जो 1000 प्लस पदों पे हुई थी, उसमें भी स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के पद थे। अब 4 साल होने जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि स्कूलों के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी जो है प्रैक्टिकल करवाने वाले लैब असिस्टेंट की। ये तो हद हो गई, ठीक है। एक स्ट्रांग पक्ष यही है कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस आएगी, और जो रिस्क लेगा वो लाला लाली 18 साल की उम्र के अंदर, 18, 19, 20 साल की उम्र के अंदर दूध के दांत तक नहीं गिरे, और उस उम्र के अंदर 40 से 50 हजार 2 साल के बाद में, प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग लग रहा है 1 जनवरी 2026 से। जिसको रिस्क लेनी है कि हम गुरुजी 1000 रुपए की तैयारी करके महीने के घर बैठे मतलब 4-5 घंटे जाना है हमको, और हमें 50,000 महीने की सैलरी वाली अगर नौकरी मिल रही है, तो 1000 क्या हम 10,000 का कोर्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो गिरको कर रे कंथड़ा, हिरण कश्यो घी खाए, या कचरे पून भगे, घोड़ा सु आगे जाए, ओंकार भरो, पढ़ना स्टार्ट करो, जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट आएगा। बड़े बड़े लोग जितने भी हुए उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने, चाहे शरीर पे किया हो, चाहे पढ़ाई में किया हो, हर एक चीज में रिस्क ली है, तभी तो आगे बढ़े। लोग घाटे में गए फिर आगे बढ़े। अंबानी, अडानी, बड़े बड़े जो
अरबपति करोड़पति है, या स्पोर्ट्स पर्सन की मैं बात करूं, विराट कोहली ले लो, सचिन तेंदुलकर ले लो, या किसी भी बड़े राजनेता की बात कर लो, उन्होंने रिस्क ली अपनी जिंदगी के अंदर। वो ये सोच के बैठ जाते कि गुरुजी नहीं मैं तो मर जाऊंगा अगर ये हो गया तो है क्या ही करूंगा। किधर बदर होने से पहले मुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे रास नहीं आया तो मैं किधर जाऊंगा। मुझे सक्सेस चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो मार्केट वाले इन ह्यूमर्स पे मैं भरोसा नहीं करता, या कोई ट्वीट आ गया, किसी ने अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए ट्वीट डाल दिया, कहां टाइम है। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। पढ़ाई मां सरस्वती कभी बेकार नहीं जाती है, सरस्वती हमेशा आपका साथ देती है। और मेरे साथ तो मैं तो खुश नसीब हूं कि भगवान ने इतना काबिल बनाया है कि सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूं आज 1 साल से पूरे राजस्थान के अंदर। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी तुरम खान कोचिंग हो, कोई भी हो, भगवान घमंड ना दे कभी, लेकिन इतना विश्वास है कि लाखों बच्चे विश्वास करते हैं। और इस विश्वास के साथ मुझे ये मौका मिला है तो मैं तो रिस्क लेता हूं। ठीक है, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है मैं तो उसको निभाऊंगा। पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। माइंड मैप इस चीज के लिए नहीं जाना जाता है कभी भी कि आपको फेक इंफॉर्मेशन दे दे, या कोर्स के लिए मैं आप लोगों को कोर्स बेचने के लिए आ जाऊं कि भाई हाँ लैब का मेरा कोर्स ले लो है। मैं YouTube की ऐड इसलिए बंद रखता हूं कि बच्चे परेशान नहीं हो YouTube पे पढ़ते टाइम में। अभी लैब पटवारी का पेपर था, रोज के रोज 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे थे YouTube से। मैं चाहता तो लाखों रुपए कमा सकता था एक ही महीने के अंदर, पैसा का लालच होता तो कमा सकता था ऐड ऑन करके, पर बच्चे परेशान होते, क्या मतलब। मेरे 50 बैच चलते हैं, कोई लैब असिस्टेंट सिंगल बैच नहीं है जो मुझे उस पैसे की भूख हो कि मैं हाँ बार बार आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा आपने कौन सी नौकरी ली थी सर। बेटा हमने एक टाइम ऐसा आया था जब तैयारी करनी थी, उस समय काफ़ी पहले की बात है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाए थे उस टाइम में, यूपीएससी किया था पहले, उसके बाद में 14-15 दिन की तैयारी के अंदर थानेदार का पेपर निकाला था। ठीक है, तो हमारे बारे में इतना ही जान लो कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चल रहा है। आप भी पढ़ना स्टार्ट करें, जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं आप भी पढ़े। बाकी नकार खाने में तूतियाँ बोलती रहती है और उनको कोई फॉलो भी नहीं करता है, तो आप भी ना करें इधर उधर। यूट्यूब पे लाखों वीडियोज आते हैं, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, आईफोन की घोषणा तो है, सभी बच्चों के लिए है। मैं तो पटवारी बैच के लिए आईफोन खरीद चुका हूं, उन बच्चों को सम्मानित करूंगा दीपावली पर जब रिजल्ट आएगा उस समय। मेरे जितना तो त्याग बच्चों के लिए कौन करता है बताना। चलिएगा, अब बहुत सारा हो गया मोटिवेशन, पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं जा रहा हूं बैच के अंदर क्लास लेने के लिए। लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस, जब इनकी योग्यता 12th है तो वैकेंसी 101% आई। ठीक है, रिस्क लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। एक ही फॉर्मूला है, टेक रिस्क। बिना रिस्क के कोई आगे आज तक नहीं बढ़ा। और कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू। और मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी के पास में है। कई बार मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाता हूँ और बहुत बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, अभी बहुत सारे बैचेज मुझे पढ़ाने हैं। तो चलिए, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करने से बेटर है कि अगला ट्वीट जब अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का आएगा, कसम खाओ कि उसी को ही सत्य मानेंगे, इधर उधर के वीडियोज पे क्लिक भी नहीं करेंगे। और वैसे तुम लोग करते भी नहीं हो कि नादान बच्चे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो बचें इन चीज़ों से, मार्केट की या जो अफवाहें वगैरह फैलती है उनसे बचें, पढ़ना स्टार्ट करें। तो ठीक है, मिलते हैं बैच के अंदर। विदा लेता हूं। थैंक यू विद्यार्थियों, और कमेंट कर देना आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। पटवारी पेपर के बाद मैं भी फ्री हो गया हूं, आपको नॉन स्टॉप क्लासेस कराऊंगा। अभी क्लास में चलते हैं ज्योग्राफी और उसके बाद होम साइंस। आ जाओ सभी साथी क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।